हेलो गाइस, वेलकम टू पूजा हेल्पिंग टेक चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे लीड एफएमएस बना सकते हैं। जितनी भी लीड्स आपकी आई हैं वो आप एफएमएस में कैसे डाल सकते हैं और कैसे उनका कंटिन्यू फॉलोअप ले सकते हैं अपनी टीम से और कैसे फॉलोअप करा सकते हैं। ज़्यादातर ये होता है कंपनीज में लीड्स तो आपको बहुत सारी आती हैं, बट द थिंग इज़ कि उनको कैसे मेंटेन करते हैं हमें वो नहीं पता चल पाता। लीड आ रही है, एक किसी और की मेल पे आ रही है, किसी और की मेल पे आ रही है और कुछ मार्केटिंग वाले जा रहे हैं, तो हमें ये नहीं पता चलता कि हमें कैसे फॉलोअप लेना है उन लीड्स का। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि लीड्स एफएमएस पे कैसे वर्किंग की जाती है और कैसे जो आपको पता लग जाए कि हमारी ये इन लीड्स पे ये एक्टिव लीड्स हैं, हमें कैसे काम करना है और कैसे ऑर्डर्स मोर एंड मोर ग्रो करने हैं और कैसे और अचीवमेंट अपनी कंपनी को आगे लेके जाना है। आइए स्टार्ट करते हैं मेरा चैनल के हमारे साथ लीड्स एफएमएस। आइए गाइस, मैं आपको समझाती हूँ। हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप लीड का एफएमएस कैसे बना सकते हैं, या आपको कोई भी लीड आती है तो आप उसको कंटिन्यू फॉलोअप कैसे ले सकते हैं। ज़्यादातर ये होता है कि हमारे पास कि हम लीड्स तो आ जाती हैं हमारे पास, बट हम उनको कंटिन्यू फॉलोअप नहीं ले पाते क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है। इट वॉज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस कि उसमें कई बार ये होता है कि एक एक महीना लगता है, दो दो महीने लगते हैं। बट अगर हमने कहीं समरी लिखी होगी कि टोटल हमारी कितनी लीड्स है और हमें कैसे फॉलोअप लेना है, तो हम वो कर सकते हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। पहले हम लिख लेंगे व्हाट, हु, हाउ, व्हेन। कौन करेगा, क्या करना है। हु कौन करेगा, हाउ कैसे होगा, व्हेन कब होगा। कि हमारा व्हेन का मतलब है कि क्या टाइमिंग्स रहेंगे। मैं आपको बताती हूँ कि इसको आपको कैसे करना है। जैसे ही आपके पास एक लीड आती है, आप एक शीट सेपरेट बना सकते हैं जिसमें आपकी लीड्स, एक्टिव लीड्स आप रख सकते हैं। वो भी मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाली हुई है कि एक्टिव लीड्स का क्या फॉर्मेट है। कुछ लीड्स ऐसी होती हैं कि रॉ डाटा होता है जिस पे आपको कॉलिंग करवानी होती है, और कुछ लीड्स ऐसी होती हैं जो रॉ डाटा में से निकल कर आती हैं कि इस पे हमें वर्किंग करनी है एंड उनका क्या स्टेटस है। इस डाटा में हम वो वाली लीड्स ऐड कर रहे हैं जिनके ऊपर हमें वर्किंग करनी है। रॉ डाटा में से जो लीड्स निकल के आ गई, उसके बाद अब आगे आपको क्या करना है वो लीड्स के बारे में आपको मैं गाइड कर रही हूँ। लीड रिसीव्ड फर्स्ट, जैसे ही हमें लीड आती है सीआरसी उस पर कॉल करेगी। और सीआरसी जैसे आप हम लोग सीआरसी बोलते हैं, अपनी हमने टीम रखी हुई है कस्टमर की जो सीआरसी कस्टमर्स को देखती हैं, तो उनको हमने डाला हुआ है। आप ये लिख सकते हैं कि आपका टेली कॉलर कॉल करेगा या आपकी टेली टीम कॉल करेगी, जो आपको कन्वीनियंट लगता है। उसके बाद हाउ, उनके पास डाटा कैसे आएगा। उनके पास डाटा आएगा लीड शीट से। जैसे ही लीड रिसीव हुई है उसके 2 आवर्स के अंदर सीआरसी को, मतलब हमारी टीम को कॉल जाना चाहिए उस कस्टमर को। उस कस्टमर को जैसे ही, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग से लीड मिली है तो आपको पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी रिप्लाई रहेगा आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 2 लीड्स, आप 2 रफ शीट्स अलग से चलेंगी। यहाँ पे सिर्फ ओके वाली लीड्स हम मोस्टली मेंशन करते हैं। अगर आप दूसरी शीट, रफ शीट वाली भी, रॉ डाटा शीट बोलते हैं हम उसको, उसका भी फॉलोअप हम कंटिन्यू करते हैं। वो शीट भी मैंने अपने वीडियो में डाला हुआ है, वो भी जाकर देख सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि नीचे हमने कस्टमर का यहाँ पे नाम लिख दिया, यहाँ पे आप डिटेल लिख दोगे। यहाँ पे हमने एक गूगल फॉर्म बनाया हुआ है, तो गूगल फॉर्म से डाटा आता है हमारी लीड का, तो वहाँ से प्रोसीजर चलता है। कस्टमर नेम डाल दिया। आप और भी अगर कुछ डाटा डालना चाहते हो, कस्टमर का एड्रेस आपको चाहिए, मोबाइल नंबर सामने चाहिए, तो आप डाल सकते हो। हमारे को इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है तो हमने नहीं डाला हुआ। यहाँ पे स्टेटस आ गया कि वो एक्टिव लीड है, कि कस्टमर को आपको सैंपल भेजना है। उसके बाद नेक्स्ट काम आता है मार्केटिंग टीम का। मार्केटिंग टीम विल विजिट एंड बैकग्राउंड वेरिफिकेशन डन। अब हमने किसी को मटेरियल देना है तो हमारे को एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि उसकी मार्केट में कितनी वैल्यू है, कि ये ना हो कि हम ऑर्डर दे दें और वो पेमेंट हमें आए ना। तो इसलिए हमारी मार्केटिंग टीम उनसे फॉलोअप लेती है कि
कैसे फॉलोअप होगा। और इसके लिए हम अपने मार्केटिंग टीम को 2 डेज़ का टाइम दे रहे हैं। इसके लिए हम मार्केटिंग टीम को 2 डेज़ का टाइम दे रहे हैं। यू कैन वेरीफाई एंड लेट अस नो कि हमें कंटिन्यू करनी है लीड, उस पार्टी को मटेरियल जाना है कि नहीं जाना है। अगर जाना है दे विल मेंशन येस, अदरवाइज दे विल मेंशन नो। ये जो गाइस आप देख रहे हो प्लान एक्चुअल, मतलब 2 दिन का टाइम था, एक्चुअल उन्होंने प्लान कर लिया 2 दिन में कि नहीं किया। ये फॉर्मूलाज होते हैं प्लान एक्चुअल के, जो एमआईएस वाले गाइस होते हैं आपकी कंपनीज में, वो फिक्स कर देंगे, उनको आते हैं फॉर्मूलाज कैसे फिक्स करने हैं। कोटेशन टीम बाय मार्केटिंग टीम, अगर ये येस है तो ये स्टेप आगे बढ़ जाएगा, अगर ये नो है तो ये लीड यहीं पर ही एंड हो जाएगी, राइट। अब हम आगे क्या करेंगे, कोटेशन बाय मार्केटिंग टीम। मार्केटिंग टीम जो है हमारी एक रफ कोटेशन लेती है और वो पार्टी को कोटेशन देती है। ये 3rd डे होता है, तो सेम डे उन्होंने वो ये काम 3rd डे कर देंगे अगर उनको सूट करेगा कि हाँ ये कस्टमर येस है। देन उसके बाद टर्न आती है सैम्पल की। सैम्पल टू सेंड जैसे पार्टी को, तो हमने यहाँ पे एक अपनी टीम सैम्पल डेवलपमेंट की टीम है, तो वो लगा रखी है। तो उनके पास डाटा कैसे जाएगा, उनके हमारे यहाँ पे डैशबोर्ड बने हुए हैं, तो ये डाटा उनके पास वहाँ से जाएगा। अगर आपके पास डैशबोर्ड्स नहीं है तो आप यही शीट वर्किंग कर सकते हो। इसी शीट पे सामने सामने आता जाएगा कि जहाँ पे यहाँ येस हुआ आप यहाँ से शेयर कर सकते हो। गूगल शीट्स तो आप जानते ही हो कि 3 पर्सन को भी शेयर हो जाती है। तो जहाँ ये येस होगा आगे मार्केटिंग टीम ओके बोलेगी, यहाँ पे ग्रीन शो हो रहा होगा, वो कन्वे कर देंगे कि आप शीट से देखें। और वो जैसे ही शीट देखेंगे सैम्पल डिपार्टमेंट, उनको पता लग जाएगा कि हाँ इसका हमें फॉलोअप लेना है, सैम्पल भेजने हैं। सैम्पल भेजने के लिए हमने उनको 3 डेज़ का टाइम दिया है। देन कम कि 3 डेज़ के टाइम के बाद स्टेटस ऑफ सैम्पल पूछेगी मार्केटिंग टीम, और इसके लिए हमने उनको वो टेलीफोनिकली भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमने उनको 2 डेज़ का टाइम दे दिया है। देन इट कम्स टू मार्केटिंग टीम कॉस्टिंग एंड मोल्ड डेवलपमेंट। समटाइम्स ये होता है गाइस कि जैसे ही आपका सैम्पल गया है, कुछ यहाँ पे आपको क्लाइंट आगे मिलेंगे कि कुछ को सैम्पल ओके हो जाता है, इसके बाद भी अगर आप डालना चाहो येस और नो का, जैसे हमने यहाँ डाला है, एक और स्टेप आप यहाँ डाल सकते हो। कुछ टीम इसमें भी आगे प्रोसीड करती है, कुछ यहीं दम तोड़ देती हैं आपकी लीड्स। उसके बाद टर्न आती है मार्केटिंग टीम कॉस्टिंग एंड मोल्ड डेवलपमेंट। अगर यहाँ से सैम्पल ओके आता है, कस्टमर से बात हो गई मार्केटिंग टीम की व्हाट्सएप से या टेलीफोनिकली, उसके बाद दोबारा कॉस्टिंग जाएगी, एक कॉस्टिंग बन के जाएगी जो कोटेशन होती है कि उन्होंने ओके बोला, वो हमें मोल्ड देंगे। हमारे में यहाँ पे ऐसे चलता है, मोल्ड डेवलपमेंट होगा, उसके बाद हम उन कस्टमर को आगे दोबारा कॉस्ट बताएंगे। 40 to 50 डेज़ का टाइम इसमें हमें लगता है। अगर कस्टमर दे देता है तो 10 डेज़ का टाइम लगता है, अगर कस्टमर नहीं देता, मोल्ड हमें बनाना पड़ता है, तो हम 40 to 50 डेज़ का टाइम लेके चलते हैं। इट्स डिपेंड अपॉन योर प्रोडक्ट कि आपका कैसे टाइम वेरिएशन रहता है। उसके बाद हम करते हैं इफ़ न्यू मोल्ड अगेन सैम्पल। अगर यहाँ पे नया मोल्ड बना है, उन्होंने अपना मोल्ड नहीं दिया है, देन अगेन सैम्पल जाएगा। अगेन सैम्पल को वो अप्रूव करेंगे एंड देन इट विल टेक अ 1 डे टाइम। मेल या कॉल पे वो बता सकते हैं मार्केटिंग टीम। देन हम रिवाइज कोटेशन भेजते हैं अप्रूवल के बाद। वी हैव गिवन 2 आवर टाइम ओनली। देन पीओ रिसीव बाय कस्टमर आ जाता है, पीओ आ जाता है कस्टमर से, परचेज ऑर्डर आ जाता है, तो मार्केटिंग टीम 1 घंटे के अंदर आगे हमारी टीम को ऑर्डर टू डिलीवरी को फॉरवर्ड कर देगी। गाइस अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। कमेंट्स में बताएं कि आप लोग कैसे लीड्स का फॉलोअप लेते हो, इसको हम कैसे बेटर कर सकते हैं, क्योंकि इसको हम हर कोई अपने हिसाब से मोल्ड कर सकता है। आई गिव यू अ समरी कि आपकी एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी लीड्स आ जाएंगी, बट इट डिपेंड अपॉन यू कि आप कैसा करना चाहते हो। इसको हम लीड्स एफएमएस का नाम देते हैं, आप जो चाहो वो दे सकते हो। थैंक यू गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप लीड का एफएमएस कैसे बना सकते हैं, या आपको कोई भी लीड आती है तो आप उसको कंटिन्यू फॉलोअप कैसे ले सकते हैं। ज़्यादातर ये होता है कि हमारे पास कि हम लीड्स तो आ जाती हैं हमारे पास,
बट हम उनका कंटिन्यू फॉलोअप नहीं ले पाते, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है। इट वॉज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, कि उसमें कई बार ये होता है कि एक एक महीना लगता है, दो दो महीने लगते हैं। बट अगर हमने कहीं समरी लिखी होगी कि टोटल हमारी कितनी लीड्स है और हमें कैसे फॉलोअप लेना है, तो हम वो कर सकते हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। पहले हम लिख लेंगे व्हाट, हु, हाउ, व्हेन। कौन करेगा, क्या करना है। हु कौन करेगा, हाउ कैसे होगा, व्हेन कब होगा। कि हमारा व्हेन का मतलब है कि क्या टाइमिंग्स रहेंगे। मैं आपको बताती हूँ कि इसको आपको कैसे करना है। जैसे ही आपके पास एक लीड आती है, आप एक शीट सेपरेट बना सकते हैं जिसमें आपकी लीड्स, एक्टिव लीड्स आप रख सकते हैं। वो भी मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाली हुई है कि एक्टिव लीड्स का क्या फॉर्मेट है। कुछ लीड्स ऐसी होती हैं कि रॉ डाटा होता है जिस पे आपको कॉलिंग करवानी होती है, और कुछ लीड्स ऐसी होती हैं जो रॉ डाटा में से निकल कर आती हैं कि इस पे हमें वर्किंग करनी है एंड उनका क्या स्टेटस है। इस डाटा में हम वो वाली लीड्स ऐड कर रहे हैं जिनके ऊपर हमें वर्किंग करनी है। रॉ डाटा में से जो लीड्स निकल के आ गई, उसके बाद अब आगे आपको क्या करना है, वो लीड्स के बारे में आपको मैं गाइड कर रही हूँ। लीड रिसीव्ड फर्स्ट, जैसे ही हमें लीड आती है सीआरसी उस पर कॉल करेगी। और सीआरसी जैसे आप हम लोग सीआरसी बोलते हैं, अपनी हमने टीम रखी हुई है कस्टमर की, जो सीआरसी कस्टमर्स को देखती हैं, तो उनको हमने डाला हुआ है। आप ये लिख सकते हैं कि आपका टेली कॉलर कॉल करेगा या आपकी टेली टीम कॉल करेगी, जो आपको कन्वीनियंट लगता है। उसके बाद हाउ, उनके पास डाटा कैसे आएगा, उनके पास डाटा आएगा लीड शीट से। जैसे ही लीड रिसीव हुई है उसके 2 आवर्स के अंदर सीआरसी को, मतलब हमारी टीम को कॉल जाना चाहिए उस कस्टमर को। उस कस्टमर को जैसे ही, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग से लीड मिली है तो आपको पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी रिप्लाई रहेगा आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, दो लीड्स आप, दो रफ शीट्स अलग से चलेंगी, यहाँ पे सिर्फ ओके वाली लीड्स हम मोस्टली मेंशन करते हैं। अगर आप दूसरी शीट, रफ शीट वाली भी, रॉ डाटा शीट बोलते हैं हम उसको, उसका भी फॉलोअप हम कंटिन्यू करते हैं। वो शीट भी मैंने अपने वीडियो में डाला हुआ है, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि नीचे हमने कस्टमर का यहाँ पे नाम लिख दिया, यहाँ पे आप डिटेल लिख दोगे। यहाँ पे हमने एक गूगल फॉर्म बनाया हुआ है, तो गूगल फॉर्म से डाटा आता है हमारी लीड का, तो वहाँ से प्रोसीजर चलता है। कस्टमर नेम डाल दिया। आप और भी अगर कुछ डाटा डालना चाहते हो, कस्टमर का एड्रेस आपको चाहिए, मोबाइल नंबर सामने चाहिए, तो आप डाल सकते हो। हमारे को इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है तो हमने नहीं डाला हुआ। यहाँ पे स्टेटस आ गया कि वो एक्टिव लीड है, कि कस्टमर को आपको सैंपल भेजना है। उसके बाद नेक्स्ट काम आता है मार्केटिंग टीम का। मार्केटिंग टीम विल विजिट एंड बैकग्राउंड वेरिफिकेशन डन। अब हमने किसी को मटेरियल देना है तो हमारे को एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि उसकी मार्केट में कितनी वैल्यू है, कि ये ना हो कि हम ऑर्डर दे दें और वो पेमेंट हमें आए ना। तो इसलिए हमारी मार्केटिंग टीम उनसे फॉलोअप लेती है कि कैसे फॉलोअप होगा। और इसके लिए हम अपने मार्केटिंग टीम को 2 डेज़ का टाइम दे रहे हैं। इसके लिए हम मार्केटिंग टीम को 2 डेज़ का टाइम दे रहे हैं। यू कैन वेरीफाई एंड लेट अस नो कि हमें कंटिन्यू करनी है लीड, उस पार्टी को मटेरियल जाना है कि नहीं जाना है। अगर जाना है दे विल मेंशन येस, अदरवाइज दे विल मेंशन नो। ये जो गाइस आप देख रहे हो प्लान एक्चुअल, मतलब 2 दिन का टाइम था, एक्चुअल उन्होंने प्लान कर लिया 2 दिन में कि नहीं किया। ये फॉर्मूलाज होते हैं प्लान एक्चुअल के, जो एमआईएस वाले गाइस होते हैं आपकी कंपनीज में, वो फिक्स कर देंगे, उनको आते हैं फॉर्मूलाज कैसे फिक्स करने हैं। कोटेशन टीम बाय मार्केटिंग टीम, अगर ये येस है तो ये स्टेप आगे बढ़ जाएगा। अगर ये नो है तो ये लीड यहीं पर ही एंड हो जाएगी, राइट। अब हम आगे क्या करेंगे, कोटेशन बाय मार्केटिंग टीम। मार्केटिंग टीम जो है हमारी एक रफ कोटेशन लेती है और वो पार्टी को कोटेशन देती है। ये 3rd डे होता है, तो सेम डे उन्होंने वो ये काम 3rd डे कर देंगे अगर उनको सूट करेगा कि हाँ ये कस्टमर येस है। देन उसके बाद टर्न आती है सैम्पल की। सैम्पल का, सैम्पल टू सेंड जैसे पार्टी को, तो हमने यहाँ पे एक अपनी टीम सैम्पल डेवलपमेंट की टीम है,
तो वो लगा रखी है, तो उनके पास डाटा कैसे जाएगा, उनके हमारे यहाँ पे डैशबोर्ड बने हुए हैं, तो ये डाटा उनके पास वहाँ से जाएगा। अगर आपके पास डैशबोर्ड्स नहीं है तो आप यही शीट वर्किंग कर सकते हो। इसी शीट पे सामने सामने आता जाएगा कि जहाँ पे यहाँ यस हुआ, आप यहाँ से शेयर कर सकते हो। गूगल शीट्स तो आप जानते ही हो कि 3 पर्सन को भी शेयर हो जाती है। तो जहाँ ये यस होगा, आगे मार्केटिंग टीम ओके बोलेगी, यहाँ पे ग्रीन शो हो रहा होगा, वो कन्वे कर देंगे कि आप शीट से देखें, और वो जैसे ही शीट देखेंगे सैम्पल डिपार्टमेंट, उनको पता लग जाएगा कि हाँ इसका हमें फॉलो लेना है, सैम्पल भेजने हैं। सैम्पल भेजने के लिए हमने उनको 3 डेज का टाइम दिया है। देन कम कि 3 डेज के टाइम के बाद स्टेटस ऑफ सैम्पल पूछेगी मार्केटिंग टीम, और इसके लिए हमने उनको वो टेलीफोनिकली भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, हमने उनको 2 डेज का टाइम दे दिया है। देन इट कम्स टू मार्केटिंग टीम कॉस्टिंग एंड मोल्ड डेवलपमेंट। समटाइम्स ये होता है गाइस कि जैसे ही आपका सैंपल गया है, कुछ यहाँ पे आपको क्लाइंट आगे मिलेंगे कि कुछ को सैंपल ओके हो जाता है, इसके बाद भी अगर आप डालना चाहो येस और नो का, जैसे हमने यहाँ डाला है, एक और स्टेप आप यहाँ डाल सकते हो। कुछ टीम इसमें भी आगे प्रोसीड करती हैं, कुछ यहीं दम तोड़ देती हैं आपकी लीड्स। उसके बाद टर्न आती है मार्केटिंग टीम कॉस्टिंग एंड मोल्ड डेवलपमेंट। अगर यहाँ से सैंपल ओके आता है, कस्टमर से बात हो गई मार्केटिंग टीम की व्हाट्सएप से या टेलीफोनिकली, उसके बाद दोबारा कॉस्टिंग जाएगी, एक कॉस्टिंग बन के जाएगी जो कोटेशन होती है कि उन्होंने ओके बोला, वो हमें मोल्ड देंगे। हमारे में यहाँ पे ऐसे चलता है, मोल्ड डेवलपमेंट होगा, उसके बाद हम उन कस्टमर को आगे दोबारा कॉस्ट बताएंगे। 40 to 50 डेज का टाइम इसमें हमें लगता है। अगर कस्टमर दे देता है तो 10 डेज का टाइम लगता है। अगर कस्टमर नहीं देता, मोल्ड हमें बनाना पड़ता है, तो हम 40 to 50 डेज का टाइम लेके चलते हैं। इट्स डिपेंड अपॉन योर प्रोडक्ट कि आपका कैसे टाइम वेरिएशन रहता है। उसके बाद हम करते हैं इफ़ न्यू मोल्ड अगेन सैम्पल। अगर यहाँ पे नया मोल्ड बना है, उन्होंने अपना मोल्ड नहीं दिया है, देन अगेन सैम्पल जाएगा। अगेन सैम्पल को वो अप्रूव करेंगे एंड देन इट विल टेक अ 1 day टाइम। मेल या कॉल पे वो बता सकते हैं मार्केटिंग टीम। देन हम रिवाइज कोटेशन भेजते हैं अप्रूवल के बाद। इट वी हैव गिवन 2 hour टाइम ओनली। देन पीओ रिसीव बाय कस्टमर आ जाता है, पीओ आ जाता है कस्टमर से, परचेज ऑर्डर आ जाता है, तो मार्केटिंग टीम 1 घंटे के अंदर आगे हमारी टीम को ऑर्डर टू डिलीवरी को फॉरवर्ड कर देगी। गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। कमेंट्स में बताएं कि आप लोग कैसे लीड्स का फॉलोअप लेते हो, इसको हम कैसे बेटर कर सकते हैं, क्योंकि इसको हम हर कोई अपने हिसाब से मोल्ड कर सकता है। आई गिव यू अ समरी कि आपकी एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी लीड्स आ जाएंगी, बट इट डिपेंड अपॉन यू कि आप कैसा करना चाहते हो। इसको हम लीड्स एफएमएस का नाम देते हैं, आप जो चाहो वो दे सकते हो। Thank you guys. Thank you.